चर्चा करने जा रहे हैं और यह पद आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में दर्ज है। जी हाँ, तो आपको एक बहुत ही मनोरंजक चर्चा सुनाना चाहती हूं। मुझे भी इस चर्चा में हिस्सा लेना है, तो चलिए इस चर्चा को जरा ध्यान से सुनते हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत, माखन तनक आपने कर ले, तनक वदन में नावत, कबहु चिते प्रतिबिंब खंब में, लौनी लिए खवावत, सूर श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने। आहा, कैसा सुंदर वर्णन है कृष्ण के। बालपन का धन्य है, धन्य है। कृष्ण अपने आंगन में गाते फिर रहे हैं, नन्हे नन्हे पैरों से नाच रहे हैं। कभी खंबे में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर अपनी ही उस परछाई को दूसरा बालक समझ उसे माखन खिला रहे हैं। बलिहारी प्रभु, बलिहारी। कभी स्वयं खा रहे हैं तो कभी कुछ गिराते जा रहे हैं। वाह भाई वाह, कैसा मनोहर दृश्य खींच दिया है आंखों के सामने। किसका पद है भला? उन्हीं का पद है जो गा रहे हैं, भक्त कवि सूरदास। लेकिन वो तो देख नहीं सकते, फिर नन्हे बालक का ऐसा स्वाभाविक वर्णन कैसे कर सकते हैं? देख नहीं सकते तो क्या हुआ, महसूस तो कर सकते हैं। उनकी वर्णन करने की शक्ति तो देखो, वो तो बिना देखे जो वर्णन कर रहे हैं उससे तो हमें दिखाई देने लगता है। हाँ, ये तो आप ठीक कहते हैं। किसी ने कहा भी तो है, बाहर नैन विहीन सो भीतर नैन विशाल, तिन्हें न जग कछु देखिबो लखी हरि रूप निहाल। वाह वाह। हाँ, ये तो सूरदास जी के बारे में ही कहा गया है कि ये बाहर से तो नैन विहीन है, मगर इनके अंतर के नैन विशाल है, और अंतर के उन्हीं विशाल नैनों से ये अपने हरि का रूप देख देख कर निहाल है। धन्य है प्रभु, धन्य। अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने वाले महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में दिल्ली के पास सीही गांव में हुआ था। दिल्ली से मथुरा जाने वाली सड़क पर वल्लभगढ़ के पास सीही नाम का गांव अब भी है। संभवतः सूरदास जी यहीं के रहने वाले थे। हिंदी के बहुत से अन्य कवियों की तरह सूरदास के निजी जीवन के विषय में बहुत ही कम जानकारी मिलती है, लेकिन इतना निश्चित है कि वे जन्मांध थे और 6 वर्ष की आयु में ही विरक्त होकर घर बार छोड़कर किसी तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगे। वहां भी वे भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते थे। उनके स्वर में मधुरता थी और वाणी में दीनता। लगभग उसी समय कृष्ण भक्ति के महान गुरु श्री वल्लभाचार्य हुए। वे प्रेम और भक्ति से श्री कृष्ण को पाने की बात कहते थे। एक बार वे गांव घाट पधारे। लगता है कोई भक्त गा रहा है, ये मधुर स्वर। वे वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार मथुरा आ गए। वहां भागवत की कथा विस्तार से सुनी।
कहते हैं उसी समय से सूर के सामने कृष्ण लीला के दृश्य प्रत्यक्ष होते गए। वे अपनी मुंदी आंखों से श्री कृष्ण की छोटी छोटी नटखट शरारतों का, उनकी माखन चोरी का, गोपियों को सताने का आनंद लेते रहे और उनका वर्णन करते रहे। वे रोज नियम पूर्वक पारसौली से गोवर्धन के मंदिर में आते थे और नियत समय पर भजन सुनाते थे। उनके इस नियम में कभी रुकावट नहीं आई। इसी समय में सूरदास ने 1,00,000 पद रचे, जिन्हें बाद में सूर सागर में संग्रहित किया गया। अरे भाई, न जाने क्या बात है, कीर्तन का समय हो गया और सूरदास जी नहीं पधारे। ये तो बड़ी अनहोनी बात है। और क्या आश्चर्य है, आंधी पानी कुछ भी सूरदास जी को नहीं रोक सकते ना। वो तो हमेशा ठीक समय पर मंदिर पहुंच जाते हैं। वही तो कह रहा हूँ कि ये तो अनहोनी है। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं। नहीं भाई नहीं, भगवान न करे कहीं उनका स्वास्थ्य खराब हो और तभी यहाँ न पहुंच सके हो। ठीक कहते हो भाई, उम्र भी तो हो गई है, 80-82 से क्या कम होंगे। अरे कोई तो कहता है 100 के पास पहुंच रहे हैं। हो, तब तो समझो ये पुष्टि मार्ग का जहाज अब जा ही रहा है। चलो भैया, पारसौली चलकर सूरदास जी के दर्शन कर ले। ठीक कहते हो भाई, चलो देखे तो क्या हाल है उनका। हाँ भैया, आओ चलो चलो। तलहटी श्री गोवर्धन जी की रहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल की चरण शरण चित लहिए। और वहीं गोवर्धन की तलहटी में गोपाल जी की सेवा करते हुए, ब्रज की धूल में लोटते हुए सूरदास जी ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने जितने रूपों में कृष्ण कथा प्रस्तुत की है, वो कभी कोई दूसरा कवि नहीं कर सका। हिंदी कविता के आकाश में सूर सूर्य की तरह प्रकाशमान है। हरि अपने आंगन कछुकावत, वाह, सूरदास जी जो देख नहीं सकते थे, उन्होंने किस प्रकार श्री कृष्ण जी की हर लीला का वर्णन किया, जैसे वे सब देख रहे हों। जरा भ्रमर गीत के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, चलिए भ्रमर गीत के बारे में चर्चा करते हैं। सच में बहुत मन कर रहा है इसके बारे में विस्तार से जानने का। हाँ, चलिए चर्चा करते हैं। जी जरूर, क्यों नहीं, इस विषय पर चर्चा करना जरूरी भी है। तो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। जी, ऐसा तो होना ही था। उनकी उम्मीदें जो टूट रही थी। जी हाँ, सही कहा आपने। वे दुखी हो रही थी और तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। तो फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ जल्दी बताओ। जी, बताती हूँ।
असल में यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। अच्छा, वो कैसे? जरा विस्तार से समझाएं ना। जी जरूर। देखिए, गोपियां सीधे सीधे उद्धव पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती थी, इसलिए उन्होंने इस भ्रमर गीत का सहारा लिया। तो इस प्रकार गोपियों ने उस भ्रमर अर्थात भंवरे के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ने शुरू कर दिए। अरे वाह, अरे वाह, क्या तरीका है व्यंग के बाण छोड़ने का। वाह, अद्भुत अद्भुत। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा था ना कि वहां एक भौरा आ पहुंचा था, तो हुआ यूं कि नाराज गोपियों ने इसी भौरे अर्थात भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग कसने शुरू कर दिए थे। और सच पूछिए तो इंतजार करना है ही बहुत मुश्किल। और सोचिए, जिनका इंतजार हम बहुत समय से कर रहे हो और वह तय हुई अवधि पर ना पहुंच सके, तो मन में पीड़ा का एहसास ये होना वाजिब भी तो है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझ सकती हूँ। जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति में तो व्याकुल हो उठना स्वाभाविक भी है। हम आपकी बात से सहमत हैं। तो कृपया सूरदास के भ्रमर गीत के इन 4 पदों के बारे में बताएं। जी, ये हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में दर्ज भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्यों नहीं बताऊंगी, मैं जरूर बताऊंगी। तो आप जरा ध्यान से सुने। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे ही नहीं। अगर बंधे होते तो वे भी गोपियों की विरह वेदना का एहसास कर पाते, उन्हें समझ पाते, उनकी मन की व्यथा को अपने आप महसूस कर पाते, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब समझी, गोपियों को लगता है कि उद्धव अभी भी कृष्ण प्रेम के रंग में नहीं रंगे हैं और इसलिए वे उनकी विरह की वेदना को अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। ये एहसास पहले पद में बखूबी दर्शाए गए हैं। अच्छा, फिर दूसरे पद में क्या लिखा है? कृपया रोशनी डालें। दूसरे पद में गोपियां ये स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं तो उनके मन में ही रह गई हैं। तो यहाँ आप गोपियों के कृष्ण के प्रति असीमित प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त होते हुए महसूस कर पाएंगे। वाह वाह, धन्य धन्य। फिर आगे बताइए कुछ तीसरे पद के बारे में। जी हाँ, तो सुनिए, तीसरे पद के बारे में सुनिए। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। अरे वाह, अद्भुत, कमाल की रचना प्रतीत हो रही है। मन कर रहा है सुनती ही जाऊं। धन्य धन्य। सच्चे प्रेम में ही तो इतना दृढ़ विश्वास हो सकता है। गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम और निष्ठा की जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी शायद। ओ, तो आप चौथे पद के बारे में क्या बताना चाहेंगी? जी, चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं गोपियां कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है। सूरदास की यह लोक धर्मिता को दर्शाता है। अलौकिक, अद्भुत, धन्य धन्य धन्य। जैसे जैसे आपके साथ ये चर्चा यहाँ तक पहुंची है, मेरा इन पदों की ओर आकर्षण और बढ़ता ही जा रहा है। इन पदों को और अच्छे से समझने की इच्छा और प्रबल हो गई है। कृपया विस्तार से बताइए।
जी जरूर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चर्चा का हिस्सा हूं आपके साथ, और मुझे भी इस चर्चा में उतना ही आनंद आ रहा है जितना आपको आ रहा है। चलिए हम पहले पद के बारे में ही और विस्तार से बात करते हैं। पहला पद कुछ इस तरह है, तो सुनिए पहला पद। उधो तुम होती बड़ भागी, उधो तुम होती बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, उधो तुम होती बड़ भागी। पूरे निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, उधो तुम होती बड़ भागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, उधो तुम होती बड़ भागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, उधो तुम होती बड़ भागी। सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी, उधो तुम होती बड़ भागी, उधो तुम होती बड़ भागी। वाह, सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही खूब लिखा है सूरदास जी ने। बहुत कुछ तो मुझे सुनकर ही समझ आ गया, परंतु ब्रज होने की वजह से मैं चाहूंगी कि आप इसे और अच्छे से मुझे समझाएं। जी जरूर, क्यों नहीं। तो सुनिए, उधो तुम हो अति बड़ भागी। बड़ भागी का अर्थ भाग्यवान है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ यहाँ पर है अलिप्त या अछूता, और तगा से विप्राय है धागा या बंधन। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात यहाँ पर कमल का पत्ता है, और दागी का अर्थ है दाग या फिर धब्बा। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यो जल माह, माह का यहाँ पर अर्थ है में। तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। अब प्रीति नदी है प्रेम की नदी, और पाँव यानी पैर, न बोर्यो यानी नहीं डुबाया। दृष्ट न रूप परागी, परागी का यहाँ पर अर्थ है मुग्ध होना। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। तो यहाँ पर गुड़ चाटी जो पागी से अर्थ है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप हमें यह बता रही हैं कि इन पंक्तियों में इन शब्दों का क्या अर्थ है। तो अब आगे बताइए। जी हाँ, क्यों नहीं। तो सुनिए, देखिए ये कितना व्यंग्यात्मक पद है, यह तो आपने पहली पंक्ति से ही आभास कर लिया होगा।
तुलनात्मक ही तो है। गोपियां कहना तो चाह रही हैं कि उद्धव तुम बहुत अभागे हो जो कृष्ण